का जो संदेश है, इस संदेश की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो है 3 बातों को लेकर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करेंगे और सीखेंगे। नंबर 1 है पश्चाताप की प्रार्थना, परमेश्वर पिता से जुड़ना। नंबर 2 है अपने आप को खाली करना। नंबर 3 है अपने आप को भरना। ये 3 बातें हैं और इन 3 बातों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अच्छी बातों को आज हम सीखने पाए। आमीन। सब लोग तैयार हैं प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए? हालेलुया। क्यों ना एक बार प्रेम से बोलो यीशु राजा की। आइए पहला बात में हम लोग जाएंगे, पश्चाताप की प्रार्थना और परमेश्वर पिता से जुड़ना। जब आप और मैं पश्चाताप की जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर पिता से जुड़ जाते हैं। आप और मैं जब पश्चाताप की जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर पिता से जुड़ जाते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं जुड़ जाना, परमेश्वर पिता से जुड़ जाना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रभु के प्यारे लोगों, आप और मैं और हम सब पुराने लोग हैं और हम जानते हैं कि एक तरफ मनुष्य है और एक तरफ परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, लेकिन बीच में पाप का दीवार है। इंसान चाह कर भी कितना भी वो कोशिश कर ले, कितना भी वो परिश्रम कर ले, कितना भी पूजा कर ले, पाठ कर ले, भक्ति कर ले, वो परमेश्वर तक कदाचित कभी भी वो नहीं पहुंच सकता क्योंकि बीच में क्या है? पाप का दीवार। वैसे प्रभु के प्यारे लोगों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर दया का सागर है, वो दयालु है, अति करुणामय परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर भी चाह कर भी लोगों के ऊपर दया नहीं कर सकता क्योंकि बीच में क्या है? पाप का दीवार है, पाप का दीवार है। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बनकर इस दुनिया में, इस संसार में आया और आपके और मेरे पापों को लेकर कलवरी की क्रूस पर लहू को बहाया, प्राण दिया। जिस पाप, अपराध और अधर्म का दंड हमें मिलना चाहिए था क्योंकि पाप हमने किए, गुनाह हमने किए, गंदे बुरे काम हमने किए, लेकिन इन सारे पाप, अपराध और अधर्म और गुनाहों का दंड प्रभु यीशु मसीह अपने बदन पर उठा लिया। इसीलिए पश्चाताप करना जरूरी है। जब आप और मैं जब पश्चाताप करते हैं तभी परमेश्वर से जुड़ते हैं। याकूब निकाल लेंगे 4 अध्याय, उसका 8 पढ़ेंगे। याकूब 4 अध्याय उसका 8 जल्दी से पढ़ेंगे। परमेश्वर के निकट आओ। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है परमेश्वर के निकट आओ। किसके निकट आओ? परमेश्वर के निकट आओ। आगे, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जब खुदा के पास आता है तो सबसे पहले उसके निकट आता है, उसके बाद पश्चाताप आएगा। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, प्रभु यीशु मसीह को जानता है, सेनाओं के यहोवा को जानता है। वो यीशु जिसने कोढ़ियों को शुद्ध किया, वो यीशु जो अंधों की आंखों को खोल दिया, वो यीशु जो मरे मुर्दे को जिंदा किया, उस यीशु के बारे में सबसे पहले लोग जानते हैं और जानने के बाद पश्चाताप आता है। तो सबसे पहले बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ, और जब तुम परमेश्वर के निकट जब आओगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। आगे, हे पापियों, हे पापियों लिखा है, हे पापियों, हाँ, अपने हाथ शुद्ध करो। अपने हाथ को क्या करो? शुद्ध करो। हे पापी लोगों, अपने हाथ को शुद्ध करो। आगे, और हे दुचित्ते लोगों, कई बार पाप में भी चलते हैं और कई बार परमेश्वर में भी चलते हैं, कई बार ज्योति में भी चलते हैं, कई बार अंधकार में भी चलते हैं। उनको पाप में रहना अच्छा लगता है और परमेश्वर के साथ रहना भी अच्छा लगता है। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दो चित्तों बातों पर नहीं चलेगा। अंधकार में चलना और परमेश्वर पर भी चलना नहीं चलेगा।
एक काम करो, तुम रो, तुम पश्चाताप करो, है ना। और क्या लिखा है? अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। आगे, दुखी हो और शोक करो दुखी हो जाओ, शोक करो, पश्चाताप करो। आगे, और रो, और रो, तुम्हारी हंसी शोक में तुम्हारी हंसी शोक में, और तुम्हारा आनंद उदासी में तुम्हारा आनंद उदासी बदल में। रो, शोक करो, पश्चाताप करो। सबसे पहली जो बात है, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता, प्रभु, स्वामी, राजा, सेनाओं के यहोवा, मुक्तिदाता, चंगाई दाता, जब आप और मैं जब जानते हैं, जानने के बाद नंबर 1 जो बात है, आपको और मुझे पश्चाताप की प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। पश्चाताप की प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप और मैं पश्चाताप की जब प्रार्थना करेंगे, रोएंगे, अपने पापों के प्रति हम गंभीर हो जाएंगे कि सच में प्रभु हमने कितने गुनाह किए, कितने हम पाप किए, कितने गंदे और बुरे कामों को किए हैं, और जो पाप, अपराध और अधर्म का दंड हमें मिलना था, वो दंड हमें नहीं मिला, परंतु यीशु को मिला। चोरी हमने किए, गलत काम हमने किए, और हमको लहू बहाना था, वहां पर हमारा वध होना था, लेकिन हमारा वध नहीं हुआ, यीशु का वध वहां पर हुआ। प्रभु यीशु मसीह को कलवरी की क्रूस पर चढ़ा दिया गया, यीशु को कोड़ों से मारा गया, उसके बदन के छल्ली छल्ली उड़ गए, यीशु मसीह का बदन मानो चिथड़ों के समान हो गया। और वचन कहता है कि जिस प्रकार से एक किसान अपने खेत में हल चलाया जाता है, वैसे ही यीशु का जो बदन है वैसे ही हो गया था। उसके शरीर से मांस के जो लोंदे हैं वो उखड़कर बाहर आ गया था। ऐसा यीशु जो है दुखों को उठाया, हमारे लिए उसने लहू को बहाया, हमारे लिए उसने भयंकर दुख को उसने उठाया। इसलिए प्रभु के प्यारे लोगों, आज हमें पश्चाताप की प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप और मैं पश्चाताप की प्रार्थना जब हम करेंगे, तभी हम परमेश्वर से और भी हम जुड़ पाएंगे। हालेलुया। हमने गुनाह किए हैं, हमने पाप किए हैं, और वो पाप का दंड यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। मैं बीते हुए सदियों में एक कहानी एक अच्छे प्रभु के दासों के द्वारा मैंने सुना, और वो इस प्रकार से है कि एक जवान लड़का, उसने शायद गुनाह किया या उसके ऊपर गुनाह का आरोप लगाया गया। उसके बाद जज साहब के पास उसको खड़ा किया गया, और जज साहब जो है उस लड़के का पिताजी है। जज साहब उस लड़के का पिताजी है। अब संसार के लोग देख रहे हैं कि ये जज साहब का जो बेटा है, इसने गुनाह किया है, इसने पाप किया है, और आज हम देखते हैं कि ये जज साहब किस प्रकार से फैसला सुनाता है, क्योंकि इनका बेटा है। अगर ये सजाए मौत देगा तो इसी का बेटा मरेगा, और अगर ये बाइज्जत अगर बलि कर देगा तो ये जज जो है फैसला सही नहीं सुनाया। उसके बाद उसे कचहरी में लेके गया, वहां पर चर्चा हुआ, बातचीत हुआ, फिर आखिरकार जज साहब ने फैसला सुनाया, और फैसला इस प्रकार से था कि इसने गुनाह किया है, इसलिए इसको सजाए मौत दिया जाएगा, इसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो जो जज साहब है वो दुखी हो रहा था। क्यों दुखी हो रहा था? क्योंकि वो उसका बेटा था। फिर उसने क्या किया, वो जो बेटा है जेल में चला गया। उसके बाद अगले दिन रात के समय अंधियारा में वो अपने बेटे से मिलने के लिए गया और कहा कि बेटा, मैंने फैसला तो सुनाया है, लेकिन मैं तुझे बचाना चाहता हूं। ऐसा कर बेटा, जो तू कपड़ा पहना उस कपड़े को मुझे दे दे, और रात का समय है, तू मेरे कपड़े को पहनकर तू निकल जा, और मैं इस यहाँ पर मैं कैदी बनकर मैं रहूंगा, और अगले दिन जब फांसी पर जब चढ़ाया जाएगा तो मुझे चढ़ाएंगे। तो वहां पर हम देखते हैं कि उस बेटे को बाहर कर दिया गया, और जो जज साहब है वो खुद उस कपड़े को पहनकर बंदी गृह में रहा। फिर अगले दिन आया उसको फांसी चढ़ाने के लिए, और कोई लोग नहीं जानता था कि ये जज साहब है। जब उसको फांसी पे चढ़ाया गया, क्योंकि काला कपड़ा उसको बांध देते हैं
और काला कपड़ा बांधने के बाद लोग पहचान नहीं पाते कि ये कौन है। और जैसे ही फांसी पर चढ़ाया और जब वो मर गया तो फिर लोग जब देखते हैं ये तो उसका बच्चा नहीं है, परंतु ये कौन है, ये जज साहब है। प्रभु के प्यारे लोगों, इसी प्रकार आपने गुनाह किया, मैंने गुनाह किया, इधर के लोगों ने गुनाह किया, सारा संसार ने पाप किया और उस पाप का दंड हमें मिलना था, लेकिन वो दंड हमें नहीं मिला। यीशु मसीह ने उस दंड को अपने बदन पर लिया। इसलिए पश्चाताप करना जरूरी है। जब पश्चाताप करेंगे तभी आप और मैं प्रभु से जुड़ने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को जब कलवरी की क्रूस पर जब लटकाया गया तो वहां पर आप और मैं जानते हैं कि दो डाकुओं को भी लटकाया गया था। एक डाकू ने कहा कि हे परमेश्वर, तू पवित्र है, तू महान प्रभु है, तूने कोई गुनाह नहीं किया, तूने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, फिर भी तुझे क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं आज जान गया हूं सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं आज जान गया हूं कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है और जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि देना। हालेलुया। निश्चय ही पवित्र शास्त्र बाइबल गवाह है कि उस डाकू ने अपने मन को बदला, अपने मन को फिराया, पश्चाताप की प्रार्थना किया और वो स्वर्ग गया। आमीन। वैसी पश्चाताप की प्रार्थना जरूरी है और जब आप और मैं पश्चाताप की जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर से आप और मैं जुड़ पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 से लेके 11 तक पढ़ लेंगे, कोई भी ऊंची आवाज में। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 से लेके 11 तक। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से। वहां पर स्टोरी इस प्रकार से है, वहां पर एक बड़ा चमत्कार होता है। क्या होता है, बोलिए, बड़ा क्या होता है वहां पर? बड़ा चमत्कार होता है। और जब वहां पर जब बड़ा चमत्कार होता है तो पतरस कहता है, पढ़ेंगे उसको। यह देखकर शमौन पतरस जब चमत्कार को जब देखा तो यह देखकर यीशु के है ना चरणों में, पांव में वो गिर गया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। मैं क्या हूं? मैं पापी मनुष्य। पतरस जान गया ये सृष्टिकर्ता प्रभु, ये महान प्रभु, ये सामर्थी प्रभु, क्योंकि जब बड़ा चमत्कार को जब देखा, अद्भुत काम को जब देखा, जब मिराइकल को देखा, तो वो कहता है कि प्रभु मेरे पास से तू चला जा, तू मेरे पास से तू चला जा। मैं पापी व्यक्ति, मैं दुष्ट व्यक्ति, मैं गुनाहों में रहने वाला मैं इंसान, तू मेरे पास से तू चला जा। क्या आया? पश्चाताप। हालेलुया। पश्चाताप आया। वो अपने पापों, अपने गुनाहों के प्रति बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गया कि मैंने पता नहीं कितने गुनाह किए, कितने पाप किए, लेकिन इस यीशु ने मुझ पर दया किया। जब चमत्कार को जब देखा तो उसने कहा, प्रभु मेरे पास से तू चला जा, मैं पापी और दुष्ट मैं मनुष्य हूं। हालेलुया। आज ऐसे ही पश्चाताप की प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। और वहां पर पतरस ने पश्चाताप की प्रार्थना किया। उसने कहा, मुझसे दूर चले जा प्रभु, मैं कितना गुनाह किया, कितना मैंने पाप किया। वहां पे पतरस टूटा, वहां पर पतरस बिखरा, वहां पर पतरस पता नहीं बहुत ज्यादा रोया और गिड़गिड़ाया होगा। उसके बाद आगे और हम पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर। आज तूने रोया, आज तूने पश्चाताप की प्रार्थना किया, तू मत डर। आगे, अब से तू मनुष्यों को, अब से तू, अब तेरा जीवन बदल गया। तूने पश्चाताप की प्रार्थना किया है ना, तू अपने पापों के प्रति गंभीर हुआ और आज तूने है ना, वहां पर
हर चीज स्पष्ट नहीं लिखा गया, लेकिन जब उस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो जब मनन जब करेंगे तो हमको वहां पर समझ में आता है प्रभु के प्यारे लोगों। और वहां पर हम देखते हैं कि वो टूट गया, बिखर गया और उसने पश्चाताप की प्रार्थना किया। उसके बाद यीशु ने कहा तू मत डर, तू मत डर। आगे, अब से तू मनुष्यों को अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। जीवता पकड़ा करेगा। अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नाव को किनारे पर ले आए, नाव को किनारे पर लाए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो गए। यहां पर देखिए, सब कुछ छोड़कर किसके पीछे हो गए? किसके पीछे हो गए? किसके पीछे हो गए? किसको छोड़कर? सब कुछ छोड़कर वो यीशु के पीछे हो गए। हालेलुया। आज आपको और मुझे भी इस प्रकार से प्रार्थना करने की जरूरत है प्रभु के प्यारे लोगों, तभी आप और मैं प्रभु से हम जुड़ सकते हैं। हालेलुया। पश्चाताप की प्रार्थना हमें परमेश्वर पिता से जोड़ता है। पश्चाताप की प्रार्थना परमेश्वर पिता से क्या करता है? जोड़ता है। हालेलुया। अब हम प्रभु से जुड़ गए, प्रभु के पास आ गए। ठीक है, आप और मैं प्रभु से जुड़ गए, प्रभु के पास आ गए पश्चाताप के द्वारा। उसके बाद आगे हमको क्या करना है? उसके बाद हमें क्या करना है? खाली करना है। किसको खाली करना है? जब शुरुआत में जब हम प्रभु के पास जब आए, खुदा को जान गए, पश्चाताप की प्रार्थना किए, तो अब खाली करने की जरूरत है। जैसे कि मेरे पास कोई बड़ा सा डिब्बा है और उस डिब्बे में गेहूं का आटा पूरा भरा हुआ है। ठीक है, पूरा गेहूं का आटा भरा हुआ है। अब फिर कोई मेरे पास गेहूं का आटा लाया और उस गेहूं के आटे को उस डिब्बे में डाल रहा हूं, भरा हुआ डिब्बा है। तो फिर क्या होगा? क्या होगा बोलिए? ठहरेगा उसमें? उस डिब्बे के अंदर में समाएगा? समाएगा क्या? नहीं समाएगा। क्यों नहीं समाएगा? क्योंकि वो डिब्बा जो है आटे से भरा हुआ है। अब उसमें मैं डाल रहा हूं तो उसमें समाएगा? नहीं समाएगा। अब नहीं समाएगा, आप लोगों ने बोला नहीं समाएगा, आप लोगों ने बोला। अब मैं चाहता हूं कि इधर में जो और आटा है वो भी समा जाए। कैसे समाएगा? कैसे समाएगा बोलिए? खाली करना पड़ेगा, तभी क्या होगा? समाएगा। और खाली अगर नहीं करेंगे तो क्या समाएगा? नहीं समाएगा। मैं कितना भी कोशिश कर लूं इसमें चला जाए, चलो मैं डाल देता हूं, वो बह जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा, लेकिन वो अंदर समाएगा नहीं। लेकिन समान है तो उसको खाली करना पड़ेगा। वैसे ही प्रभु के प्यारे लोगों, आप और मैं पश्चाताप की प्रार्थना के द्वारा जब प्रभु के पास जब आते हैं, उसके बाद हमें खाली करना है। किन बातों को खाली करना है? संसारिक बातों को। हालेलुया। पाप को, बुराई को, अंधकार की शक्तियों को, शैतान के मार्गों पर चलते थे, शैतान के चलाए चलते थे, शरीर के अनुसार चलते थे। झूठ था, फरेब था, झगड़ा था, लड़ाई था, मारपीट था, गंदे गंदे ख्याल आपके मनों में आते थे, गंदे गंदे ख्याल मेरे भी मनों में आते थे। हम सब पापमय जीवन में जीते थे। अब ये भरा हुआ है पाप से, शराब पी रहे हैं, गंदे कामों को कर रहे हैं, बुरे बुरे दृष्टिकोण हैं, और ये पूरा भरा हुआ है। अब प्रभु के पवित्रता को अगर हम डालना चाहेंगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा। इसे खाली करना, क्योंकि यीशु मसीह ने जब एक महिला को, जब उसके पापों को क्षमा किया, उसके गुनाहों को जब क्षमा किया, तो प्रभु ने उसे एक बात कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 11 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 11। जल्दी से पढ़ लेंगे। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैंने तुमपर दंड की आज्ञा नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह वहां पर पूछता है, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा दी? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा दी? उसने कहा, नहीं प्रभु, किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी। और आगे, और फिर पाप न करना।
उसने कहा मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, और वहां पर लिखा है और फिर क्या नहीं करना, और फिर क्या नहीं करना। सभी लोग बोलिए एक साथ, और फिर क्या नहीं करना, और फिर क्या नहीं करना। खाली हो गया तो वो खाली हो गया, खाली हो गया तो वो खाली हो गया। बोलो यीशु मसीह की। आपके अंदर में पाप है, गुनाह है, गलत काम है और उसमें भरे हुए हैं, अब फिर परमेश्वर के पवित्रता को आप डालने की कोशिश करेंगे, नहीं समाएगा, क्योंकि वो भरा हुआ है। अगर परमेश्वर के सामर्थ्य को अगर आप अपने अंदर में अगर डालना चाहेंगे, नहीं डलाएगा। डालने के लिए खाली करने की जरूरत है। जब खाली होगा तभी प्रभु का सामर्थ्य आएगा। हालेलुया। जैसे कि एक मही है, सुन लीजिए, कुछ उदाहरण के द्वारा आप लोगों को मैं सिखाना चाहूंगा। एक बाल्टी में मही है, काहे एक ठक बाल्टी में मही है। अब वो मही ला में निकाल दो, खाली कर दो, लेकिन खाली नहीं हो पैसे, थोड़ा से बच गया मैं मही। अब मैं ताजा दूध ला वो मही में मैं डालत हूं, तो वो ताजा दूध काय होही, का होही, हाँ फट जही, का होही, वो ताजा दूध फट जही। काबर फट ही, बोलो काबर में थोड़ा से बचे, हमें खट्टाई बचे है, वो पूरा अच्छा से नहीं निकले। वैसी हालेलुया, वैसे आपके जीवन में, मेरे जीवन में और तमाम प्रभु के ऐसे लोग हैं, उनको जीवन में ऐसे ही होता है। इसलिए पूरी रीति से हमें क्या करना है, खाली करने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस कहता है, बहुत ही अच्छा बात कहता है, मैं पाप के लिए मर गया और इसलिए मैं पाप के लिए मर गया, मैं इसलिए पाप के लिए मर गया कि मैं धार्मिकता के लिए क्या रहूं, जीवित रहूं। आज हमें पाप के लिए मर जाना है, धार्मिकता के लिए हमें जिंदा रहना है। जिस प्रकार से बोलने के द्वारा पाप आपके जीवन में आता है, बोलने के द्वारा श्राप आपके जीवन में आता है, और कर्म करने के द्वारा भी पाप और श्राप आपके जीवन में आता है। ध्यान से सुनिए, दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। जब आप बोलते हैं तो पाप और श्राप आपके जीवन में आता हो सकता है किसी को श्राप दिया हो सकता है आप अपने बच्चे को नालायक, गधा, घोड़ा इस प्रकार से बोले होंगे, जाने अनजाने में बोले होंगे। बोलने के द्वारा पाप श्राप आता है, कर्म करने के द्वारा पाप और श्राप आता है। वैसे ही जब आप अच्छे कर्म को करेंगे तो पाप और श्राप जाएगा और आशीष आएगा। वैसी अच्छी अच्छी बातों को जब आप और मैं बोलेंगे तो पाप और श्राप जाएगा और अच्छी बातें आपके जीवन में होने लगेगा। इसीलिए नीति वचन के अध्याय में लिखा है कि मैंने जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दिया है। जीभ के वश में मैंने जीवन और मृत्यु दिया है, इसीलिए जो इसे काम में लाना जानता है वो उसके फल को पाएगा। इसीलिए प्रभु के प्यारे लोगों, आज आपको मुझे सीखने की जरूरत है कि हम अच्छी बातों को बोलने पाए, आशीषों को बोलने पाए, कहने पाए कि मैं अब्राहम का वंश हूं, मैं अब्राहम का बेटा हूं, मैं अब्राहम की बेटी हूं। मेरे जीवन पर पाप की प्रभुता नहीं होगा, मेरे जीवन पर श्राप की प्रभुता नहीं होगा। हो सकता है आप दुर्बल होंगे, हो सकता है आप कमजोर होंगे, हो सकता है बीमारी की वजह से बहुत दर्द होता होगा, पीड़ा होता होगा, लेकिन बोलने की जरूरत है, ये बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरा प्रभु मेरे संग है, मेरा खुदा मेरे साथ है, यहोवा का हाथ मेरे ऊपर है। इस प्रकार से जब हम अच्छी अच्छी बातों को बोलेंगे, निश्चय जान लीजिए परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन पर उतरेगा। आमीन। बोलो यीशु प्रभु की। क्योंकि जब आप श्राप देते हैं, जब आप श्राप देते हैं किसी को, वो श्राप लग जाता है। गंदा और बुरा काम जब बोलते हैं तो वो हो जाता है। तो सोच कर देखिए, जब हम अच्छी बातों को बोलेंगे तो उससे बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन पर, मेरे जीवन पर प्रभावशाली रीति से परमेश्वर कार्य करेगा। इसीलिए अब क्या करना है, खाली करना है। खाली कैसे होगा, बोलना है मेरे जीवन पर
झूठ बोलने की आदत है। आप चेक करेंगे, मैं चेक करूंगा अपने आप को, हो सकता है कोई झूठ नहीं बोलता होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं झूठ के नंबर 1, इतना झूठ बोलेंगे कि उसका झूठ, कई बार सच भी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि ये सच बोल रहा है। ऐसे मतलब झूठ बोलने वाले माहिर लोग होते हैं। तो झूठ का वो भरा हुआ है, ठूस ठूस कर भरा है झूठ, तो उसे क्या करना है? खाली करना है। कैसे खाली करना है? बोलकर खाली करना है कि मेरे अंदर में प्रभु ये झूठ बोलने का जो लत है, जो गंदी आदत है, मैं खाली करता हूं यीशु के नाम से, निकलने पाए। ये एक उदाहरण मैंने दिया। वैसे ही जितने भी है, हो सकता है आप प्रार्थना नहीं करते होंगे, आलसी, सुस्ती, लेजी, ये भी एक गंदी आदत है। इसमें आप भरे हुए हैं, सुस्ती में भरे हुए हैं। वो अलग बात है भाई कि कभी कभार आप काम धाम करने गए, खेती किसानी में थके मांदे, उसके बाद थोड़ा सा शरीर में आराम चाहिए, है ना, थोड़ा सा आप सो गए। हो सकता है जिस समय आपको प्रार्थना करना था लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर पाए। प्रार्थना नहीं करने का कारण ये क्योंकि आपने बहुत थक गए आज, इसलिए। लेकिन कई लोगों का आदत ऐसा होता है, मैं ऐसे लाचार आदत होता है ऐसे लोगों के विषय में मैं कहना चाहूँ, सुस्त, आलसी, दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, ये भी एक गंदी आदतें हैं और इसमें आप भरे हुए हैं और इसे निकालने की जरूरत है। निकालेंगे? आमीन। जो लोग ऐसी आदत के गुलाम है वही लोग निकालेंगे भैया, और जो लोग ऐसी आदत के गुलाम नहीं वो लोग नहीं निकालेंगे, है ना। वैसी बहुत सारे ऐसी बातें हैं उसे प्रार्थना के द्वारा आपको निकालने की जरूरत है। हो सकता है आपका मन इधर उधर भटकता हो, है ना, मन एकाग्र नहीं होगा, तो ऐसी आदत को आपको निकालने की जरूरत है, बोलने के द्वारा निकालने की जरूरत है। हो सकता है आप इस प्रकार से कहते हो कि हे प्रभु, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं बहुत नालायक हूं, मैं गधा हूं, थोड़ा हूं, तो उन बातों को भी आपको निकालने की जरूरत है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वचन पढ़ लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय, क्योंकि हमें क्या करना है? खाली करना है। अगर हमें प्रभु के सामर्थ्य में भरना है, प्रभु की आशीष आपको मुझे चाहिए, तो सबसे पहले ये पाप को, ये श्राप को, इसे जाने की जरूरत है। क्योंकि ज्योति और अंधकार का मिलन हो सकता है क्या? पाप और परमेश्वर का मिलन हो सकता है क्या? नहीं। इसीलिए एक चीज को जाना तो होगा, समझ जाइए, एक चीज को जाना होगा, वो अंधकार की बातें आपके जीवन से जाने पाए यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि अगर वो रहेगा तो आपको अशुद्ध कर देगा। क्या करेगा? आपको अशुद्ध कर देगा। पढ़ लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 20 से लेके 23 तक पढ़ेंगे, 20 से लेके 23 तक। फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है। प्रभु ने कहा, किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है, आगे, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य के अंदर से निकलता है, वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। अब जो चीज आपके अंदर में भराया रहेगा, जो चीज आपके अंदर में रहेगा वही निकलेगा। समझ गए? आपके अंदर में अच्छी बातें रहेगा तो वो अच्छी चीजें निकलेगा, और बुरे बातों से अगर आप भरे रहेंगे तो बुरे बातें आपसे निकलेगा। आज हमें पवित्रता की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रभु के बुलाहट के अनुसार हमें जीवन जीने की जरूरत है। परमेश्वर के मार्गों पर आज आपको और मुझे चलने की जरूरत है। हालेलुया। वहां पर लिखा है आगे, क्योंकि भीतर से मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ और दुष्टता, छल और लुचपन, कुदृष्टि, निंदा और अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये जो बातें भी हमने पढ़े, ये सारी बातें एक व्यक्ति के अंदर से निकलता है
जब इन बातों पर वो भरा रहता है तब निकलेगा। जब इन बातों पर वो भरा रहेगा तब निकलेगा। आप चाहे कितना भी अपने आप को कोशिश कर ले कि मैं साधु बन जाता हूं, मैं संत बन जाता हूं, आज मेरे घर में मेहमान आया है भैया, तो कम से कम मेहमान के सामने में तो मैं आज अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखूंगा, क्योंकि घर में मेहमान आया, अगर कहीं रोष में क्रोध में अगर कहीं कुछ ऐसा हो गया तो फिर मेरा जो अंदर में जो भराया है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और ये लोग मेरे घर में जो मेहमान आए ये भी समझेंगे कि कितने बेकार आदमी भाई, कितना एकदम दुष्ट आदमी है ना, हमारा मेहमान बन के यहाँ हम, और आज एक आदत एक व्यवहार एक है ना आदत आचरण हमारा पता चली भाई कितना दुष्ट आदमी है। तो जो चीज भराया रहेगा वही भड़ाक से निकलेगा। हालेलुया। क्या निकलेगा? जो भराया रहेगा वही निकल जाएगा। कितने भी साधु बन जाए, कितने भी संत बन जाए, तो वहां पे लिखा है आगे, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है, भीतर से ही निकलती है बुरी बातें, और मनुष्य को अशुद्ध करती है। और मनुष्य को फिर क्या कर देता है? अशुद्ध कर देता है। कोई इंसान पवित्र नहीं है, कोई भी इंसान पवित्र नहीं है, कोई भी इंसान पवित्र नहीं है, सबके अंदर में बुराइयां है। लेकिन प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा, प्रभु के वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रभु का वचन जब आपसे और मुझसे बातचीत जब करता है तो हमें उस पवित्रता की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाना है। आमीन। तो ये बातें जो है मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। इसलिए ये जो सारी जो बातें वहां पर लिखा गया है उसे क्या करना है? डांटना है। क्या क्या लिखा है? कुदृष्टि, एक बार रिपीट करेंगे, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ इत्यादि बातें, दुष्टता इत्यादि बातें, इन सारी बातों को हमें निकालने की जरूरत है। कितने लोग निकालेंगे? आमीन। सबको निकालने की जरूरत है। जब निकलेगा तभी प्रभु का सामर्थ्य आएगा, और नहीं निकलेगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। तीसरा बात, भरना। अब खाली हो गया, क्या हो गया? खाली हो गया। तो अब हमें भरने की जरूरत है। प्रभु के प्रिय लोगों, जब हम खाली हो गए हैं तो हमें अवश्य भरने की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 11 से लेके 13 तक पढ़ेंगे। 11, 12 और 13। तुमने से ऐसा कौन पिता होगा जब उसका पुत्र रोटी मांगे उसे पत्थर दे? प्रभु का वचन क्या कहते हैं? तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जो रोटी मांगे तो पत्थर दे? आप दे सकते हैं? आपके बच्चे अगर आपको रोटी मांगेगा तो आप पत्थर देंगे? जब किसी को लगता होगा कि मैं पत्थर दे दूंगा, तो पता नहीं, अगर किसी को लगता होगा तो वो बात की बात है, उसकी इच्छा। लेकिन वहां पे लिखा है तुम में से अगर कोई भी आपके बच्चे अगर रोटी मांगेगा तो आप पत्थर नहीं देंगे। आगे, या मछली मांगे तो मछली के बच्चों से सांप दे। मछली मांगेगा तो आप उसको सांप नहीं देंगे परंतु मछली देंगे। आगे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अंडा मांगेगा तो बिच्छू देंगे? नहीं देंगे ना। जो मांगेगा वही आप देंगे। आगे, अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते, लिखा है बूढ़े होकर तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। बूढ़े होकर तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जब तुम जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? अब कितने लोग मांगते हैं? थोड़ा देख लेते हैं। हाथ खड़ा करें कि नहीं करें? चलो नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, लेकिन चेक करना है भैया, है नहीं कि हमारे मांगते की नहीं मांगा। हमें भरने की जरूरत है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। गलातियों की किताब को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया 5 अध्याय उसका 16 और 17।
गलातियों की किताब 5 अध्याय 16 और 17, जल्दी से पढ़ लेंगे। पर मैं कहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में यहां पे लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी चीज से पूरी ना करो। अगर तुम आत्मा के अनुसार जब तुम चलोगे तो शरीर की लालसाओं को किसी रीति से भी तुम पूरा नहीं करोगे। जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसाओं को तुम किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। आगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा, आत्मा शरीर के विरोध में क्या करता है? लालसा करता है। इसलिए जब आप और मैं जब खाली हो गए, तमाम गंदगी तमाम बुराइयां हमारे जीवन से चला गया, तो हमें भरने की जरूरत है। जो गलातियों की किताब 5 अध्याय उसका 22 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है हमें आत्मा के अनुसार चलना है और इन बातों से हमें भरने की जरूरत है। नंबर 1 प्रेम पढ़ेंगे, प्रेम, आनंद, पढ़ते जाएंगे। प्रेम, आनंद, प्रेम, आनंद, शांति, शांति, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। इन बातों से आपको और मुझे भरने की जरूरत है। पहला बात जो लिखा गया, प्रेम में हमें भरने की जरूरत है। आप और मैं जानते हैं प्रभु के प्यारे लोगों कि हमारा यीशु मसीह कितना प्रेमी और दयालु वो प्रभु है, जिसने पापी इंसान से बहुत प्यार किया और वो बलिदान भी हो गया पापी व्यक्ति के लिए। वैसे ही प्रेम आज आपको और मुझे एक दूसरे से करने की जरूरत है। अपने परिवार से प्रेम करने की जरूरत है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करने की जरूरत है, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करने की जरूरत है। ये यीशु का वाणी है, ये यीशु का आवाज है। लेकिन शैतान का आवाज यह है कि तू प्रेम मत कर, क्योंकि उसने तेरे को धोखा दिया। तूने अच्छा चाहा उसके लिए, लेकिन उसने तेरे लिए बुरा चाहा, इसलिए तू उससे प्रेम मत कर। एक काम कर, कोर्ट केस कर दो। एक काम कर, उसको अच्छा जाके ना लौटी चलौठी मार। एक काम कर, उसके लिए टंगिया निकाल और एक के बार में एक के टंगिया मार के ऊपर का कर दे। ये शैतान का काम है। लेकिन यीशु का काम प्रेम कर। आपको और मुझे उस प्रेम में भरने की जरूरत है, और जब भरेंगे तो वही निकलेगा। मैं फिर से कहूंगा, कोई भी इंसान सिद्ध नहीं है, परंतु आपको और मुझे उस सिद्धता की ओर बढ़ने की जरूरत है। वचन समझ में आ रहा है? और चलने दे, आगे पढ़ेंगे। प्रेम के बाद लिखा है आनंद। आनंद, कई लोग रात दिन रोते रहते हैं, कई लोग रात दिन रोते रहते हैं, प्रभु में आगे फिर भी वो रोते रहते हैं। ये हो गए, वो हो गए, का बताऊं, हाँ ऐसे हो गए, वैसे हो गए, मोर बिछिया गंवा गए, मोर लच्छा गंवा गए, है ना, मोर मोबाइल गंवा गए, मैं 50 रुपये रखे रहा पठेरा में, वो गंवा गए, है ना। तो कपड़ा नहीं मिला थे 1000 की देरी से, मोर माँ पिज्जा के साड़ी ला वो नहीं मिला थे। मतलब छोटे छोटे बातों के लिए लोग क्या करते हैं? रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। नहीं, आत्मा का जो फल सेकंड बात में लिखा है आनंद। क्यों आनंद करना है? क्योंकि उसका वचन कहता है मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। हमारा परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ है। अब आप खोजेंगे कहाँ है प्रभु हा, कदे डहान चलेंगे प्रभु हा, मोर पिछू डहान है का, मोर आगू डहान है का, मोर अगल बगल में है का। प्रभु आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो आपके साथ है। जिस दिन आपके आत्मिक आंखें खुल जाएगा ना गेहजी के समान, तब आप जानेंगे कि हाँ प्रभु आप मेरे पास है। और पतरस के समान आप कहेंगे कि प्रभु मुझसे दूर चला जा, मैं कितना दुष्ट अधर्मी व्यक्ति हूं। हालेलुया। वहां पे आनंद में रहने की जरूरत है। कृपा, एक एक अगर पॉइंट में अगर हम बातचीत करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन आप लोग समझ जाइए, सीख जाइए, इन बातों से आपको और मुझे भरने की जरूरत है। आत्मा के फलों में भरने की जरूरत है। आराधना करने की जरूरत है अपने परमेश्वर की, स्तुति करने की जरूरत है अपने परमेश्वर की, महिमा करने की जरूरत है अपने परमेश्वर की।
कई लोग कहते हैं कि अब तक दिन तो हो गए, कुछ नहीं होते, मैं नहीं करो भैया, बहुत हो गए भैया। हालेलुया बोला था, आराधना करत प्रार्थना करत मोर बिगड़े हुए काम अभी तक नहीं बनी से। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस वचन के द्वारा, एक लास्ट वचन हम लोग पढ़ लेंगे, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 10। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय निकाल लेंगे। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। शबत के दिन प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में क्या कर रहा था? उपदेश कर रहा था। उपदेश परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। आगे वहाँ एक स्त्री थी, वहां पर एक स्त्री थी, जिसे 18 वर्ष से 18 साल से दुर्बर करने वाली एक दुष्टात्मा उसके अंदर में समाया था और वह कुबरी हो गई थी 18 साल से। और अगर इस वचन को अगर हम आगे पढ़ेंगे तो उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये अब्राहम की बेटी है, ये अब्राहम की बेटी है। अर्थात वो महिला एक इजरायली महिला है। और इजरायली जो लोग होते हैं वो सप्ताह में जो विश्राम जो दिन होता है उस दिन प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जाते हैं। और वो महिला भी परमेश्वर के भवन में वो जाती है प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए। लेकिन वचन में लिखा है 18 साल से एक शैतान, एक दुष्टात्मा उसको बांध के रखा था, वो कुबरी हो गई थी। और उसी आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह भी पहुंच जाता है और उस महिला को चंगाई देता है, उस महिला को छुटकारा देता है। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। क्या सिखाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को? तकलीफें नहीं हट रहा है, समस्या नहीं हट रहा है, बिगड़े हुए काम नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के बेटा है, आप परमेश्वर की बेटी है, अब तक काम नहीं बना है, मैं कहूंगा कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। वो महिला अब्राहम की बेटी थी, इजरायली था वो, आप भी परमेश्वर के बच्चे हैं। वो समय आएगा प्रभु आपके जीवन में कार्य को करेगा, लेकिन उससे पहले अच्छी बातों से हमें भरने की जरूरत है। ये महिला अच्छी बातों से भरा हुआ था, आराधना करने के लिए जाता था, प्रार्थना करने के लिए जाता था, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए जाता था, आराधना करना वो नहीं छोड़ता था। आज आराधना में भरने की जरूरत है, प्रार्थना में भरने की जरूरत है, एक अच्छे बातों पर हमें भरने की जरूरत है, प्रेम में, आनंद में, भलाई में, कृपा में, अच्छी अच्छी बातों से आज आपको और मुझे भरने की जरूरत है। और जब आप और मैं जब भरेंगे तो हम अपने आने वाले पीढ़ियों को, अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को अच्छी बातों को भी हम सिखाएंगे, अच्छा संस्कार उनको हम देंगे। लेकिन गलत बातों पर आप और मैं अगर भर जाएंगे तो वही गलत बातें आपके अंदर से निकलेगा और वही गलत बातों को आपके बच्चे भी सीखेंगे। इसलिए प्रभु के प्यारे लोगों, नंबर 1 जो बात मैंने आप लोगों को बताया, परमेश्वर से अगर आपको जुड़ना है तो पश्चाताप की प्रार्थना करना होगा, तभी आप परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। जब जुड़ेंगे उसके बाद जब आप खुदा को जान गए तो उन तमाम गंदगी को, तमाम बुराइयों को, तमाम ऐसी बातों को जिन बातों से आपका और मेरा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, उसे खाली करने की जरूरत है। और जब खाली होगा तब अच्छी बातों को हमें भरने की जरूरत है। वो अच्छी बातें हैं परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई और आपका जीवन प्रार्थना, आराधना और खुदा की महिमा करने वाला जीवन होने पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आइए इस समय हम सब लोग अपने स्थान पर खड़ा हो जाएं।